2.25 घंटे के बाद मृतक अपने शव के इर्द गिर्द परिजनों को देखता है, अपने शव को भी देखता है। उस समय शव की सदगति करने के लिए, मृतक की सदगति करने के लिए इसमें उपाय लिखे हैं, वो पढ़ के सुनाए। रोने धोने से उसका भी मन वासना से और अज्ञान से बढ़ता है और रोने धोने वालों को भी दुख होता है। और यहाँ तक धर्मशास्त्र में लिखा कि जो रोते हैं तो उनकी नाक बहती और आंसू बहते, उसको पिलाया जाता है। इसलिए भी मृतक व्यक्ति के लिए रोना उसके लिए और अपने लिए हितकारी नहीं है। भगवान नाम कीर्तन करे और उसका पुण्य उसको अर्पण करे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम हरे आत्मा राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक बड़ा सेठ था कलकत्ते में, कसेरा, जय दयाल कसेरा। उनके बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पुलिस के बड़े ऑफिसर ने उनको फोन किया, कसेरा साहब बड़ी दुख की खबर सुनाना हूं। बोले सुनाओ क्या है इसमें? बोले आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बोले वो बेटा जिंदा है कि मर गया? बोले आप उसके पिता बोलते हो? बोले हाँ। सगे पिता? बोले हाँ सगे पिता बोलते। मर गया है तो शमशान की तैयारी करके आऊं और जिंदा हो तो अस्पताल में भर्ती कराऊं। बोले अस्पताल आते आते दम तोड़ दिया उसने। बोले कोई बात नहीं, जो हुआ भगवान की मर्जी। अस्पताल में पहुंचे, बेटे के मुंह पर तुलसी के सूखे टुकड़े रख दिए, नाभि में थोड़ा घी भी डाल दिया, मुंह में पत्ते भी डाल दिए। मृतक व्यक्ति को तुलसी की लकड़ियां अगर मिल जाती है तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार होता है तो दुर्गति से रक्षा होती है। तुलसी होती है तभी तो फायदा करती है, लेकिन सूख जाती तो उनकी लकड़ी भी मनुष्य की दुर्गति से रक्षा करती है। ऐसी है तुलसी माता। और ये तुलसी की होम्योपैथिक गोलियां बच्चों के लिए तो वरदान है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी। मैंने भी कल ली थी, रोज लेता हूँ 1-2 बार, ठीक कर देती तबियत को। गर्म पड़े तो पानी से ले, नहीं तो ऐसे ही 1-1 गोली चूसे, एक सुबह एक शाम, बहुत सारी बीमारियां भगाती। जीते जी भी स्वस्थ रखती और मरने के बाद भी सुव्यवस्थित जगह पे पहुंचाती। बेटे को तुलसी के पत्ते मुंह में रखती है और तुलसी की लकड़ियां शरीर पे बिछा दी और कीर्तन करने लगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सेठ जी ये क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है। बोले अस्पताल है तो कलकत्ता में है ना, लंका में तो नहीं है। गाय का मांस खाने वालों के पास तो नहीं है, हिंदुस्तान में है ना।
तो अस्पताल में भी जो मृतक होकर भटकते और दूसरों को ले जाते होंगे, उनकी भी सदगति होगी भगवान नाम से। मिलके गाओ, डॉक्टर साहब भी गाए, कंपाउंडर भी गाए, मरीज भी गाए, और मेरे साथी जो बच्चे के लिए सहानुभूति से भरकर आए वे भी बोलो, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हरि ओम प्रभु ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। ऐसे एक बाई हो गई थी, आगरा की अस्पताल में पड़ी थी 1 साल भर। फियाट गाड़ी और अम्बेसडर गाड़ियां थी उस समय, अभी तो सब गाड़ियां आ गई बहुत। फियाट गाड़ी में जा रही थी वो बिंद्रावन, मथुरा से बिंद्रावन। मथुरा में रिफाइनरी तेल की, पेट्रोल और डीजल की रिफाइनरी है, वहां टैंकर आते खूब। टैंकर तो टैंकर की ढंग से भागते, गाड़ी को ऐसी टक्कर मारी कि गाड़ी उसी समय दब गई। ड्राइवर आगे बैठा था, पति आगे बैठा था, 2 बच्चे बैठे थे, चारों के चार उसी समय बस कुचल गए, पानी भी नहीं मांग सके। पीछे वो बाई बैठी थी, उसके गोद में एक बालक था। बालक था किसी झोपड़पट्टी की माई मर गई थी, उसका बालक गोद में लिया था। बालक को चोट नहीं आई, बाई को जरक लगी, 3 फ्रैक्चर हो गए, रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, आगरा हॉस्पिटल में पड़ी रही। लोग सुनते और उससे मिलने जाते, रोते रोते। बोले रोते क्यों, क्या हुआ है? आत्मा अमर है और शरीर बीमार है, तंदुरुस्त है, आखिर तो शमशान की सौगात है, इसमें रोने की क्या बात है? बोले तुम्हारे साथ जुल्म हो गया। नहीं, बोले जुल्म नहीं हुआ, अगर सत्संग नहीं मिलता तो जुल्म होता। पति की लाश, बच्चों की लाश, ड्राइवर की लाश देखकर मैं पागल हो जाती, सिर पटकती, तब जुल्म होता। लेकिन सत्संग ने मुझे बचाया कि होनी जो होती है होके रहती है, समता से अपना कर्तव्य पालते जाओ। आत्मा की अमरता को जानो, शरीर की क्षणभंगुरता को जानो। यहाँ किसी से आसक्ति मत करो, आसक्ति रुलाती है, अज्ञान रुलाता है, भय और स्वार्थ फंसाता है। ये बातें मुझे याद थी, तो मैंने अपने पति की दुर्गति से रक्षा हो इसलिए तुलसी का जैसा गुरु ने बताया था ऐसा किया, बच्चों को भी। और फिर कहा कि तुम तो अमर हो, शरीर मर गए फिर भी अभी तुम आकाश में हो, अपने शरीरों को देखते हो। ऐसे शरीर तुमको कई बार मिले, कई बार छूटे। तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे बेटे तो शरीर के थे। अब मैं भी शरीर नहीं हूँ, तुम भी शरीर नहीं हो, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की। तुम भी परमात्मा के हो बेटे। पतिदेव ड्राइवर तुम भी पुत्र तुल्य थे। ओम ओम प्रभु जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, शांति ओम। अपने ओम स्वरूप आत्म स्वभाव को जागृत करो। काय को मृतक मानकर इधर उधर भटको। हम रोए और तुम भी रो तो इससे तो हानि होगी। हम भी उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा की स्मृति करते, जो सदा रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, कभी साथ नहीं छोड़ता, उसका नाम है आत्मा, परमात्मा। और जो बिछड़ता है, मरता है, बेवफाई करता है, कितना भी खिलाओ पिलाओ, बीमार होता है, मर जाता है, ये बेवफाई करता है शरीर। तो शरीर है 5 भूतों का, मन बुद्धि अहंकार है माया का, यह अष्टधा प्रकृति है प्रकृति की, और आत्मा परमात्मा का है। ओम ओम। घड़ा तो मिट्टी का है, पानी पानी का है, लेकिन उसका अंदर का जो आकाश है वो महाकाश का है। ऐसे पंचभौतिक शरीर पंचभूतों का है, मन बुद्धि अहंकार ये माया का है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। आत्मा को कोई मार नहीं सकते, परमात्मा भी नहीं मार सकते। तो तुम कैसे मर सकते हो बेटे? पतिदेव मेरे ड्राइवर सपूत, तो मैया मैया बोलता था,
अब ये तेरी धर्म की मैया की धर्म की बात मान ले। मेरे ड्राइवर सपूत, मेरे पुत्र सपूत, मेरे पति देव, शरीर के पति थे, शरीर की पत्नी, लेकिन आत्मा अमर है, चैतन्य है। यस्य ज्ञानमयम तप, भगवान ने कहा न, जिसका ज्ञानमय तप होता है वो मुझे प्रसन्न कर लेता है, मुझे पा लेता है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सब भूत प्राणियों के अंतरात्मा हृदय हूँ, हृदय में हूँ। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनको सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है वो मुझे देखते। बचपन बदल गया लेकिन आप उसको जानते हो, आप आत्मा हो। दुख बदल गया, सुख बदल गया, बचपन की बुद्धि बदल गई, बचपन का अहंकार बदल गया, बचपन की खमीसें और बुशर्टें और चड्डियां बदल गई। अभी बचपन में जो हम चड्डियां पहनते वो लाएं और आपको दिखाएं, बुशर्ट पहनते वो दिखाएं तो मिलेगी नहीं। लेकिन हम बचपन को जानने वाले अभी भी हैं। मेरे पिताजी को उसके कुलगुरु ने कहा कि संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। मेरे पिताजी मेरे को बहुत आदर से रखते थे, मेरी माता भी। तो एक बुशर्ट सिलाई और उसमें हीरे 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 लगवाए थे, सैकड़ों हीरे लगाए होंगे। तो रात में हीरे की चमक होती, नकली भी। तो मैं वो चांदनी रात में हीरे वाली बुशर्ट पहन के खुश खुश हुआ और आसमान में तारे देखे। मैं कहा तू भी किसी सेठ का, बड़े आदमी का बेटा है, तूने भी ऐसी बुशर्ट पहनी, तो देख मैंने भी तारों वाली बुशर्ट पहनी। हाँ, उस समय की बुद्धि देखो। बबलू बाबू, वो बुद्धि बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला मैं तो वही का वही हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, बुद्धि बदलती उसको भी जानता हूँ। मैं चैतन्य हूँ, नित्य हूँ। दुख के साथ वही मूर्ख लोग जुड़ते हैं जो भगवान के साथ जुड़ने वाली दीक्षा नहीं पाते। वास्तव में तुम भगवान से जुड़े हो। भगवान तुमको अलग करना चाहे तो नहीं कर सकते, तुम भगवान से अलग होना चाहो तो नहीं हो सकते। लेकिन अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण जो अलग होने वाला है उस शरीर से जुड़ गए। जो मिथ्या है उस निंदा से सुन गए, मेरी उसने निंदा की, अरे तेरी नहीं की, मरने वाले शरीर की। मेरी सराहना की, तेरी नहीं की, मरने वाले शरीर की। तेरे को तो कोई पहचानता ही नहीं, तेरे को पहचाने तो संत बन जावे, महापुरुष हो जाए। और महापुरुष के दर्शन से ही पाप नाश होते, अज्ञान नाश होता है, चिंता दूर होती। संत के दर्शन करने जाओ तो एक एक कदम चल के जाते तो एक एक यज्ञ का फल होता है। बैठो तो भक्ति योग का मीटर चालू होता है, सुनो तो ज्ञान योग बढ़ता है। और संत के सानिध्य में सामूहिक भगवान नाम जपो तो तुमुल ध्वनि की ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा होता है सत्संग का महत्व। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। बड़ौदा में मेरा सत्संग था, तो एक भक्त के बड़े आग्रह से मैं उसके घर गया, तो मेरी गाड़ी उसके द्वार तक पहुंचे, इतने में कन्या निकली, हाथ में मूवी एक में और दूसरे में फोटोग्राफी लेने वाली कैमरा। मूवी से अलग अलग शॉट ले और कैमरा से अलग अलग पोज ले। इतनी एक्टिव लड़की, क्या नाम है? बोले वृषाली। मैंने सोचा कि इसने कहीं फोटो लेने में कहीं कोर्स किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा। मैं क्या पढ़ी है? बोले छठी। मैं चौंका, क्या उम्र क्या है? बोले 11 साल। और लंबी तो मेरे से भी 1 इंच ज्यादा, और ऐसी भरावदार भी शरीर अच्छा, हिम समझे से। तो मेरी शंका उसके माँ बाप देख के हंसने लगे। उसके माँ बाप तो नहाते थे, वो लंबी थी, मेरे से भी थोड़ा ज्यादा। वृषाली, बड़ौदा की। बोले बाबा, ये खड़ी है, दोनों बहनें। ये सफेद कुर्ते वाली जो है ये उसकी माँ है छोटी, ये वृषाली बेटी है। दिख रही ना सफेद यूनिफॉर्म वाली, ये वृषाली। ये क्या बोलती है कि बापू, मैं जब स्कूल कॉलेज में जाती थी तो बापू का सत्संग सुना, फिर इसका जन्म हुआ तो जीवा पर ओम लिखा,
और इसके बाप को जैसा बापूजी ने बताया ऐसा इसके बाप ने इसके कान में बोला, ओम 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 7 बार बोले, अश्मा भव परशु भव। बापूजी जो बोलते हैं ऐसा जन्मते समय बच्ची के साथ किया, नाभि छेदन तुरंत नहीं कराया, इसलिए ऐसी। अभी तो और भी बढ़ गई होगी, उस समय मेरे से 1 आध इंच ऊंची थी। मैंने उसको बोला बिली पत्ते खाओ। जो भी बच्चे ठिंगने हैं, नहाते हैं, 3 बिली पत्ते 1 काली मिर्च कूट के उनको पिलाओ कुछ दिन। 18 साल से छोटी उम्र है और नहाते हैं तो लंबे हो जाएंगे। मक्खन में 1 काली मिर्च कूट काट के नाश्ते के साथ खिलाओ, लंबाई बढ़ जाएगी। देखो कैसा सत्संग है। जिनके घर में झगड़े वगड़े होते हो तो घर का मुखिया लोटा पानी भर के रख दे पलंग के नीचे, सुबह पीपल में, बड़ में, तुलसी में डाल दे, और हफ्ते में 1 आध बार नमक का 10-20 ग्राम नमक और 1 गिलास पानी, खारा पानी मिला गया, पोता कर दिया, ऋण आयन बनेंगे, घन ऊर्जा बनेगी, नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, घर के झगड़े भाग जाएंगे। और पूनम को खीर बना ले, भगवान चंद्रमा को भोग लगा के 1 आध चम्मच बापू के तरफ कर लेना, तो पति को भी खिलाना, खुद भी खा लेना, क्या फर्क पड़ता है। खीर अच्छी लगती, पृथ्वी का अमृत मानी जाती खीर है। जिसको गैस की तकलीफ हो, दूध पीना है, तो 2 काली मिर्च डाल के 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी, 1-2 काली मिर्च, उबले उबले उबले, पानी सोख जाए, 410 ग्राम बचे, दूध उतार दो। लेकिन दूध को शक्तिशाली बनाना हो तो सोने का गहना डाल दो, चांदी हो तो चांदी का जो भी कुछ हो, गिलास विलास वो डाल दो। उखलते हुए सोने चांदी की चीज तुम्हारे दूध में ऐसी शक्ति भरेगी कि बाजारू टॉनिक की ऐसी तैसी। कोई माँ बनने वाली है, बच्चा कमजोर है, ये टॉनिक लो, रख तेरे पास टॉनिक लिखने का 50% तो इसको कमीशन मिलेगा, 40%। 500 की दवा लिखेगी तो 200 रुपया तो वही छीन लेगा। बस दूध, उसमें चांदी, सोना, जो भी घर में मिले, उबाल के पानी सूख जाए, खाली दूध पिए मिश्री डाल के, और काली मिर्च खावे नहीं, ऐसी छोड़ दे, बच्चा बेचा। और 1 पलास का फूल, केसुड़े का फूल कूट काट के उस दूध में डाल दे, और दूध पिए तो लड़का तो है टमाटर छाप और बलवान हो जाता। अगर वो फूल की सीजन नहीं है तो नारियल गोला, टुकड़ा नारियल और थोड़ी मिश्री चबा के खाए, बच्चा और माँ पुष्ट। लेकिन अष्टमी को खाने से बुद्धि कमजोर होती। कैसा ध्यान रखते बापू, है जोगी रे, क्या जादू है तेरे जोगी। गर्भ विकसित नहीं है, फलाना नहीं है, ये सब डरा के माइयों के साथ धोखेबाजी करते। कई माइयां आती है, वो बोलते हैं बच्चा मरा हुआ है, मैं क्या कुछ भी नहीं, ऐसे डरा रहे। बोले बच्चा है ही नहीं, गांठ है, 2 सिर वाला बच्चा है, बच्चे को कैंसर है, ज्यादा जिएगा नहीं, मर जाएगा। तो ये विदेशी ताकतों के जो लोग कठपुतले हैं, ऐसे डॉक्टरों को भी खरीद लेते। कुछ लोग बोलते मैं 1, मेरी 4 औरतें, हम 5, हमारे 25, आबादी बढ़ेगी तो हिंदुस्तान में वोट बैंक हमारी हो जाएगी। कुछ लोग बोलते गिफ्ट ऑफ गॉड है, भगवान यीशु की सौगात है, बढ़ाओ ताकि हिंदुस्तान पे कब्जा कर। और हिंदुओं को दूसरा भी नहीं, तीसरा कभी नहीं, हम 2 हमारे 2, ऐसा करके उल्लू बनाया जाता है। एक आधा बेटा है, एक बेटी है, बेटी तो ससुराल गई, बेटा फौज में चला गया, एक्सीडेंट में चला गया, परदेश चला गया, घर जमाई हो गया, तो तेरा कौन। बोले ज्यादा होंगे तो खाएंगे क्या। अरे बेवकूफ के सरदार, 40 करोड़ की आबादी थी तब अमेरिका के सड़े हुए गेहूं खाते थे। अभी 110 करोड़ है, हम अमेरिका को चावल खिलाते, अमेरिका को जूते देते, अमेरिका को कपड़े देते, अमेरिका को क्या क्या देते हैं, लिस्ट में बनाऊं तो 10 दिन लग जाए। रशिया को देते,
और दुबई को देते, कई देशों को हम देते खाने पीने का, जीने का सामान, और जीवन दाता से मिलने का ज्ञान भी हमारे यहाँ से जाता है। इसे डरा देते हैं, आबादी बढ़ गई, मारो, गर्भ में ही बच्चों को मारो। भ्रूण हत्या बड़ा पाप है, आपदाएं आती फिर। पलाश के फूलों के शरबत से, पलाश के फूलों के रंग से किसी को छिटकाव हो जाता है और तनाव मुक्ति हो जाती। और मेरे को तो इस बार शास्त्रकारों ने बताया कि काल सर्प योग बड़ा भयंकर होता है, लेकिन पलाश के फूलों से रंग लग जाए, काल सर्प योग से शांति मिल जाती। वाह। मैं बम्बई हवाई अड्डे पे उतरता तो बम्बई हवाई अड्डे का जो मैनेजर वो कार ले आता हवाई जहाज के पास ही, दूसरे हवाई जहाज में जाना होता तो वहां पहुंचाता, नहीं तो बाहर छोड़ के आता। कई बार जहाज लेट होता तो उसको सिग्नल दिलाता, मेरा जहाज उठने वाला है, तो उसको रुकवाता। मैंने कहा इतनी बड़ी साहस की सेवा करते इतने बड़े ऑफिसर। बोले मेरे पिता को स्किन प्रॉब्लम था, ये एलर्जी थी, फलानी एलर्जी थी, डाइजेस्ट पावर नहीं था, वो अंग्रेजी नाम कई फालतू लिए, ये बीमारियां थी। किसी ने बोला कि पलाश के फूलों से बापू रंग छाटते होली में, रंग लगते ही चिंता भाग जाती और सब हर्षित आनंदित होते। मेरे पिता के रोग डॉक्टरों ने तो बोला आप ठीक नहीं हो सकते, लाइलाज कर दिया। तो मेरे पिता को मैंने सूरत में भेजा और मेरा पिता भी ठीक हो गया और खूब अच्छी तरह से खाते सोते, एलर्जी वेलर्जी स्किन प्रॉब्लम में सब सॉल्व हो गया। तो जिस संत ने मेरे बाप को नई जिंदगी दी, उस संत की सेवा तो करना चाहिए ना हमको। गुणचोर क्यों होना? गुणचोर शब्द उसने नहीं बोला। मैंने बोला रे पलाश के फूल, काम तो तेरा हर नाम मेरा। फिर तो अब सूरत में तो कितने लोग बेचारे कितना किराया खर्च किया है। तो मैंने अगले साल 9 जगह पर होली के निमित्त सत्संग दे दिया। बापू 1, होली 1, प्रोग्राम 9, और इस बार 13 प्रोग्राम दे दिए। दिने दिने नवम नवम नवामि नंद नंदनम। और जिनका स्वभाव गुस्सेबाज है, पलाश के फूल का जरा सा फुहारा छिटक दो। और कुछ लोग ऐसे होते ना, डिसीजन पावर नहीं ले पाते, वो रात को 1 से 3 के बीच जागरण करते न, तो निर्णय शक्ति और मनोबल उनका डाउन हो जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत फायदे की चीज है। रात को 3 से 5 के बीच आपकी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। उस समय अगर प्राणायाम हो जाए, भले 4 से 5 के बीच, तो प्राण शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति डेवलप होगी। विल पावर दब्बू होगा न तो किसी को बोल नहीं सकेंगे। 3 से 5 के बीच ही हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर जगते हैं ना। फिर मेहनत तो ड्राइवरों की होती है, लेकिन ड्राइवरों को अपना फ्लैट नहीं होता, अपनी जिंदगी का खान पान का कोई ठिकाना नहीं होता। क्योंकि 3 से 5 जगने वाला व्यक्ति गधा मजूरी तो करेगा, लेकिन अधिकार की तरफ सजाग नहीं रहेगा। 3 से 5 मेरी गलती हो गई। हाँ, 1 से 3 एक्सीडेंट होते हैं। 1 से 3 जीवनी शक्ति लीवर में होती है, नई कोशिकाएं बनती। जो 1 से 3 के बीच जगते बूढ़े जल्दी हो जाते हैं। देखो ड्राइवर 50 साल का, 40 साल का बुढ़ापे में गया होगा, और जो सचमुच में मालिक हैं और ड्राइविंग कभी करते हैं, वो तो अट्टे कट्टे सरदार देखोगे। बाकी के आम ड्राइवर जो 1 से 3 के बीच में जगेंगे, वो किसी को बोल नहीं सकेंगे, चाहे पति का कुछ हो, पत्नी का कुछ हो। ऐसे भोले भटाक बैठे रहेंगे, विल पावर नहीं होगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी, बुलंदियों को छूने वाली सूझबूझ नहीं होगी। 1 से 3 जो जगेंगे, तो कुछ भी करके 1 से 3 की नींद लेना ही लेना है। 3 से 5 के बीच जग जाए, भले 4 बजे प्राणायाम कर ले, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, व्यायाम प्राणायाम का। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय पानी वानी पी ले, हरा रसायन खाना है तो खा ले, जंप मार ले, लेकिन लेटरिन जरूर जाए।
7 के पहले, तो 100 दवाई खाने से भी पेट की तकलीफें नहीं जाती, लेकिन 5 से 7 के बीच अगर शौच चला गया, पेट की तकलीफें गायब और जवानी बरकरार। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है। आम उसको बोलते हैं जो कच्चा रस बनता है ना, तो शरीर पकड़ा पकड़ा रहता है। राजस्थान में रहने वाले को एक फायदा है, बम्बई में रहेंगे तो शरीर पकड़ा रहेगा, राजस्थान में आएंगे तो खुल जाएगा, क्योंकि आम को हजम करने वाला हवामान राजस्थान में खूब राज्य करता है। बम्बई का बीमार आदमी राजस्थान में आए, मद्रास का, सूरत का, कहीं का भी आए, राजस्थान की हवा 50% तो आम बाम को आम की बीमारी तो 100% चट कर देगी, बाकी की बीमारियों को भी मिटाती। जो राजस्थान के बाहर रहते हैं और राजस्थान में आते और चंगे हो जाते, ऐसे किसी को अनुभव हो तो हाथ ऊपर करो। अरे किसी को तो अनुभव होगा राजस्थान की हवा का, ऐसे क्या बुद्धू होके बैठे हो? ये मैं हाथ ऊपर करता हूँ। अब हाथ ऊपर गया तो तुम 1 से 3 को जगते हो, इसीलिए थोड़े दब्बू हो। तो 7 से 9 के बीच पेय पदार्थ पी लेना चाहिए, और 9 से 11 जीवनी शक्ति जठरा में अग्निशय में होती। 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। मैं मंत्र दीक्षा देकर बीच में चला गया, भोजन का टाइम हो गया तो भोजन करके आया। 9 से 11 खा ले। 75 साल का 74 साल का बापू भी जवान, और 11 के बाद 1 बजे 2 बजे खाए तो 60 साल में भी बूढ़े। स्किन प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, टिंगना प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम है तो ध्यान से सुनो, स्किन प्रॉब्लम वाले, चर्म की तकलीफ, 2 लीटर पानी उबालो, 1 लीटर हो जाए, वो पियो। जादू का चमत्कार कुछ ही दिनों में। पित्त से होता है स्किन प्रॉब्लम। 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर कर लो। कोई भी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, कोई भी हो, समझने वाले समझ गए। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय भोजन करोगे तो मानवीय संवेदनाएं कुंठित रहेगी, दब्बूपना रहेगा। 11 से 1 के बीच भोजन करना हृदय को विकास की ऊंचाई से रोकना है। जब भोजन करोगे तो जीवनी शक्ति भोजन के तरफ भटकेगी, हृदय का विकास नहीं होगा। सहानुभूति, स्नेह, मानवीय संवेदना, आनंद आदि। तो 11 से 1 भोजन करना, अथवा 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। तो 11 बजे जो खा लिया उसका जो रस बना वो सार रस अपने में खींचेगी और पूरे शरीर में फैलाएगी। लेकिन तुमने भोजन ही नहीं किया 11 बजे तक, तो उसको रस क्या मिलेगा? कच्चा पक्का जो मिलेगा। सुमेर सिंह अभी 70 साल में दमदमा फौजी शरीर है, जो 11 से 3 के बीच, 1 से 3 के बीच छोटी आंत में होता है। उसमें पोषक तत्व खींचता है आंत, और बाकी का कचरा बड़े आंत में सुबह खाली करने की जगह पे भेज देता है। इस समय पानी पीना ठीक है 1 से 3 के बीच। भोजन करने से रोग बनेंगे और दुर्बलता बनेगी, थकान बनेगी। 1 से 3 के बीच जो भोजन करेगा वो रोगी होगा, चाहे खुद डॉक्टर हो। 1 से 3 के बीच भोजन करना, रोगों को बुलाना है, कोई न कोई रोग निकल आएगा। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती। उस समय पानी पी ले थोड़ा बहुत, और 15 मिनट के बाद पेशाब कर ले, 5 बजे के 2 मिनट पहले ही सही। तो पथरी, किडनी की तकलीफ और कान की तकलीफ नहीं होगी, गायब हो जाएगी। 5 से 7 गुर्दे में जीवन शक्ति होती है। उस समय हल्का फुल्का भोजन कर ले, रात को थोड़ा दूध पी सकता है। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, प्राणायाम आदि करके फिर भोजन करें। सूर्य अस्त होता हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या काल, उसके पहले कर ले, सूर्य डूबने के पहले अथवा थोड़ा बाद।
7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। उस समय बुद्धि बढ़ाने के काम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, शास्त्र, श्लोक, ध्यान, भजन 7 से 9 के बीच याद रह जाएगा। 9 से 11 मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति रहती है। 9 बजे सो जाए, कितना भी थका हो, कितना भी बीमार हो, जल्दी ठीक हो जाएगा, थकान जल्दी मिट जाएगी। 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है। इस समय नई कोशिकाएं बनती है। 11 से 1 के बीच जो जगते रहते हैं उनकी नई कोशिकाएं कम बनती। फिर उम्र तो जवान की होती है लेकिन बूढ़े जैसे होते हैं। टीवी ने लोगों को जवानी में बूढ़ा बना दिया, अशांत कर दिया। कई लोग 11 बजे के बाद भी टीवी के आगे बैठे रहते हैं, बहुत हानि होती है। 1 से 3 फिर वही जीवनी शक्ति लीवर में होती है। 1 से 3 एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। हाईवे पे जांच करके देख लो, पुलिस का रिकॉर्ड मंगा के जांच कर सकते हैं। बापू के पास प्रमाणभूत बातें होती है। अगर मेरी बात ऐसी वैसी हो तो धर्मांतरण वालों ने कई एनजीओ बना रखे और अकारण ही हिंदू साधुओं को बदनाम करो। राम सुखदास जी इतने महान संत थे, 60 साल की उम्र में मारवाड़ियों को हायर करके उनके लिए बदनामी का ऐसा कुप्रचार किया, इतना भयंकर गंदे आरोप लगाए कि राम सुखदास जी को अन्न जल छोड़ देना पड़ा। फिर तो 100 साल तक जिए और भगवान में लीन हो गए। लेकिन कुप्रचार वालों ने, धर्मांतरण वालों ने विवेकानंद के लिए गंदा ऐसा प्रचार किया कि 2 गज उनको जमीन नहीं मिलती थी रामकृष्ण की समाधि, उनको उनके शब्द को समाधि देने के लिए। रामतीर्थ का भी कुप्रचार किया, गुरु नानक का भी कुप्रचार किया, 2 बार जेल में डलवा दिया। ऋषि दयानंद का भी कुप्रचार कराने वालों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बापू को क्यों छोड़ेंगे? आजकल बापू का नंबर 1 पे है। अब 6000 लीटर पानी और 60,000 लोग आदमी हो या लाख आदमी हो तो 60 मिलीग्राम एक कैसे आया? 1 गिलास में 3 आदमी को हो जाता है। बोलते बापू पानी का बिगाड़ करते। हद हो गई भाई। एनजीओ के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा पैसे मिलते हैं। हिंदू का होली का त्योहार तुम्हारी आंख में ककरी बनता है और 5 स्टार होटलों में लाखों लीटर रोज तबाह हो रहे हैं। शराब बनता है, 2.5 लाख लीटर रोज जाते हैं। मैं तो साल में 6000 लीटर, लाख लीटर कहाँ, 6000 लीटर। टैंकर पूरा नहीं, टैंकर पूरा तो वहां लगता है जब लाख आदमी हो। लाख से कम हो तो एक पाइपलाइन से 2000 लीटर उड़ाता हूँ पानी। 2000 का स्टॉक रखा था। अभी बम्बई में 2000 6000 रंग वाला पानी था, मैंने 3500 लगाया होगा अंदाजे, बाकी का वहीं पड़ा है। थोड़ा पाइपलाइन में मिस्टेक हो गई और मेरे को जयपुर का जहाज पकड़ना था। अब 3500-4 हजार लीटर, इतने बड़े बम्बई के हजारों आदमियों की तबीयत ठीक हुई, होली हो गई। कलर, जो सूखे कलर से होली मनाते तो सूखा कलर मिटाने के लिए भी कई गिलास पानी लग जाता है। अथवा जो केमिकल के रंगों से होली मनाते तो कपड़े का रंग मिटाने के लिए कई बाल्टियां पानी लग जाती है। अंधों की वहां नजर नहीं जाती, लेकिन हिंदू साधु होली मनाते हैं, लोगों का तन तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त और एकत्रित होते हैं तो उनके आंख में ककरी और खूब दिन भर वही दिखाते रहते। तो हिंदू भी सजाग हो गए कि हिंदू विरोधी शक्तियों के पैसे खाए हुए बिकाऊ लोग दिखा रहे हैं। अब काले रंग से होली खेलेंगे, लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी की बीमारी देगा। हरे रंग में होली खेलेंगे तो कॉपर सल्फेट पड़ता है, आंखों की जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व, आंख कमजोर करता है। सिल्वर रंग से होली खेलेंगे तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर की बीमारी देता है। नीले रंग से होली खेलेंगे तो प्रीमियम ब्लू पड़ता है, चर्म योग देता है, चर्म रोग। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दम्मे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है। तो मैं निर्दोष, पलाश के फूल आदिवासियों को रोजी रोटी मिलती है, लोगों की तबियत ठीक होती है, काल सर्प योग दूर हो जाता है।
हर एक गिलास में 3 आदमी को होली का रंग छाटता हूँ तो उनकी आंख में ककरी घुसती है। कितनी शर्मनाक बात है। मैं बिल्कुल पक्का हिसाब दे सकता हूँ। बोले सरकार से पानी लिया था पीने के लिए और बापू ने बिगाड़ किया। बिल्कुल बकवास है। बावड़ी से पानी मंगाया था मेरे समिति वालों ने, और 200 रुपए का 300 रुपए का टैंकर। और मेरे महाराष्ट्र के भक्त तो बहुत नाराज हो गए। कईयों ने तो एक दूसरे को फोन किया कि सरकार को हमारे बापू के लिए अगर पानी की कमी है तो हमारे बोर है, जितने टैंकर चाहिए ले जाओ। हमने तो बापू ने तो आधा टैंकर पानी यूज किया और हजारों आदमियों की जिंदगी बदली। हजारों टैंकर ले जाओ हमारे से पानी। अगर ऐसा कुप्रचार करेंगे तो हिंदू वोट बैंक तुम्हारे हाथ से निकलने के लिए राजमार्ग बन जाएगा। हम तो सभी पार्टियों के प्रति सद्भाव देते हैं। अब जो भी पार्टियां, ये मीडिया वालों को तो वहां से पैसे मिलते और उछालते हैं। अब वो पाइप फट गया, कई लाख लीटर रोज पानी बह रहा है मुंबई में। तो कल मेरे को समाचार बताया कई लाख लीटर रोज बह रहा है। कई गांवों में बाढ़ आ गई, वो आंख में कतरी नहीं घुसती है। और बापू ने आधा टैंकर भी पानी यूज शायद ही किया हो, नहीं किया है। 2003 पाइपलाइन, उसमें तो हमारा रंग भी पड़ता है ना, खाली पानी नहीं है। पानी का बिगाड़। बड़े समाज के सेवक हो गए। हम फूलों का उपयोग करते हैं, ऐसे पानी का उपयोग किया। और पानी का उपयोग बम्बई वासी के लिए किया। ये हम घर में तो नहीं ले गए बम्बई का पानी, और घर में भी ले जाए तो तुम खुशी मनाओ कि संत के द्वारा हमारा पानी काम आ रहा है। हम अभागे में से सभागे हो जाएंगे। खाम खा सोते हुए शेर के आंख में उंगली डाल रहे, फिर बोलते बापू मीडिया वाले पर नाराज है। मीडिया वाले पर नाराज नहीं, लेकिन बिकाऊ मीडिया को तो नालत है कि हिंदुओं के हृदय को ठेस पहुंचाती है। होली का त्योहार को, अब ईद आती है तो खून की नदियां बहती है। इतना गौधन बकरी धन नाश होता है, उधर नहीं जाता है मन। क्रिसमस आता है तो कितनी गाय, कितने और निर्दोष प्राणियों की हत्या होती है, खून के रेलने बहते, उधर नहीं जाता है। वैलेंटाइन डे तो 316 करोड़ का दारू पीते बच्चे और जिंदगी तबाह करते, उधर तुम्हारी नजर नहीं जाती। और निर्दोष पलाश के फूल का रंग छाटते और तुम्हारी आंख में ककरी होती है। ककरी निकलवाने को आ जाओ, या तो भगवान को, गॉड को प्रार्थना करो सद्बुद्धि देवे। नारायण हरि हरि ओम हरि। उदारता तो ठीक है, लेकिन अति सहिष्णु भी। जुल्म करना तो पाप है, लेकिन जुल्म सहना भी बड़ा पाप है। ये हिंदू जाति के साथ जुल्म है। होली के त्योहार का गला घोंटना, बोले दिवाली में फटाकड़े फूटते, पोल्यूशन होता है, तो तुम क्रिसमस को क्या करते हो? हिंदुस्तान में पोल्यूशन नहीं फैलाते हो? हम तो नहीं बोल रहे। बैठ जाओ। तो अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए। तो खान पान को थोड़ा संवार लो और सत शास्त्र पढ़ो। उधर क्या देखते हो, इधर देखो। वो तो देखने को खूब मिलता है, इधर देखने का शाम को बंद हो गया। समझ गए? और बात सत्संग में निकाली कि मेरी तो आंखें बंद हो गई। क्या करता है ये? तो नकल है, असली तो गुरुजी की डांट मैं कैसे सुना सकता हूँ? नकल ही कर सकता हूँ। अभी तक याद है। फिर कभी भी गुरु सत्संग करे और इधर उधर देखना या आंख बंद करना, ये नालायकी मेरे से नहीं हुई। तुमसे भी ये नालायकी नहीं होना चाहिए। हम समझ गए? लायक होके सत्संग सुनो। हरि ओम। एक शराबी था, उसका नाम तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो बखूबी। जो झुक के बैठते ना, उनकी जीवन शक्ति कमजोर हो जाती। सीधे होके बैठो, फौजी के ना अटेंशन। ऐसे झुक के बैठोगे ना तो दब्बू रहेगा मन, फिर किसी से लोहा लेने का, टक्कर लेने का दम नहीं रहेगा। मैं तो करोड़ों लोग बापू को मुंह पूजते हैं और करोड़ों लोगों के सामने बापू को बदनाम करने की साजिश चलती।
5 साल से न जाने कितने झूठे आरोप, कितने झूठे केस। अपने आप को गोली लगवा के बापूजी ने गोली लगवाई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। 307 की कलम बापू पे लगवा दी। एक दिन भी मेरे को कोई लेने नहीं आया। आए तो पता चल जाए निर्दोष बापू को कैसे उंगली उठाते। गोली लगवाई। गोली, जिसको गोली लगी वो पीठ में अभी भी गोली मौजूद है। बोले बापू के आदमी ने, गजानन ने मेरे को सामने से 2 गोली मारी और पीठ में मारी। फिर मैं बाइक चला के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने गया। 2 दिन वहां रहा, फिर सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ। बापू के आदमी ने लगाई। भगवान ने ऐसी अक्ल मार दी कि 3 गोलियां के बाद बाइक चला के एडमिट हुआ है। FRI बिल्कुल फर्जी हो गई। बापू तो मस्ती से सत्संग कर रहे, उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। मीडिया में कितने पैसे दिए होंगे, और वो जैसे रोड फिट करते ऐसे गोली फिट कराने को कितना दिया होगा। वो गोली अभी भी उस भाईजान को, राजू चंडक के पीठ में अभी गोली पड़ी है। 307 केस मेरे पर झूठा केस लगा दिया। अब मैं किसी को गोली लगवाऊंगा? मेरे पास तो ऐसी गोलियां है कि जिसपे कोई 307 लग ही नहीं सकता। संत को सता मेरे साधक की भी उप मिले तो तबाही हो जाती है। जिन्होंने झूठे केस लगाने में इधर उधर थोड़ा सहयोग किया, उनकी देखो कैसी तबाही हुई। वो किसी न किसी अपने फंदे में पकड़े गए। अभी तक कोई जेल में है, जमानत ही नहीं होती। 3 केस हो गए उन पर। राजस्थान में अलग केस, सुखराम करके काला जादू वाला। बोले बापू ने मेरे को बोला था, ऐसा झूठा आरोप लगा। उदयपुर में केस हो गया, और जगह MP में केस है। अभी वो केस चलेंगे तब चलेंगे। अभी जमानत हुई तो फिर दूसरे केस की जमानत चाहिए, तीसरे की। उलझ गए ऐसे। कोई तो जल्दी मर गए, कहीं एक्सीडेंट में गए, कहीं जेल में जाके आए, कईयों की TRP घट गई, कईयों के अंदर अंदर झगड़े हुए और अपने TRP के पोल खुल गए, और उनके आदमी, चैनल वालों के आदमी जेल चले गए। मेरा तो एक भी आदमी जेल नहीं गया। कुदरत तो कुदरत है, भगवान तो भगवान है। सत्यमेव जयते। सात को आंच नहीं, सत्य को आंच नहीं, और झूठ को पैर नहीं। और सत्य को आंच आती भी है थोड़ी देर के लिए। जैसे नानक सच्चाई पे थे, फिर भी आंच आई। अभागे लोगों ने नानक जी को जेल में भेजने की सफलता पा ली, लेकिन बाद में उनको क्या क्या नरक की सजाएं हुई होगी वो तो कल्पनातीत है। लेकिन नानक को तो हम और आप सभी लोग जानते मानते। कबीर जी के ऊपर भी आरोप लगवाए थे। राम सुखदास जी तो कितने ऊंचे संत थे। जो राम सुखदास जी का नाम जानते हैं हाथों पर करो, जो नहीं जानते वो जयपुरिया नहीं है। चलो, जयपुर वाले राम सुखदास जी का नाम जो नहीं जानते तो वो जयपुरिया नहीं है। ऐसे अच्छे संत थे। आसाराम बापू और राम सुखदास जी, 2 नाम सामने आए तो मैं कहूंगा राम सुखदास जी आसाराम बापू से ज्यादा पवित्र हैं, ज्यादा अच्छे। उन पर आरोप लगा है, ऐसे गंदे आरोप कि मैं बोलकर अपनी जीभ खराब नहीं करूंगा। और उस संत पर ऐसे गंदे आरोप पर इतने लगे कि उस पवित्र संत राम सुखदास ने अन्न जल छोड़ दिया। ये धर्मांतरण वालों ने हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए कोई कमी नहीं रखी। मैं तो अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगा, मानवतावादी है बेचारे। गायों के लिए, इधर उधर साधु संतों के लिए उनके हृदय में सूझबूझ है। नहीं तो बाबा तोबा है, तोबा आजकल तो। हरिओम हरिओम हरिओम। मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये वो मानवीय संवेदना 11 से 1 के बीच हृदय विकसित करने का टाइम है। उस समय खाएंगे, पिएंगे, टीवी देखेंगे तो फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे। 1 से 3 छोटे हाथ 55 तो खींचने में है, तो 1 से 3 में खाएंगे तभी भी बीमारी होगी। 11 बजे भोजन कर लेंगे। देखा नहीं, आज मैं चालू सत्संग में अंदर गया, कहा क्या है, तुमको प्रसाद मिले। प्रसाद मिला, जिसने खाया हाथ ऊपर करो। हाँ, बहादुर हो, शाबाश हो। एक जुआरी का नाम बताता हूँ जिसका नाम तुम जानते हो। अभी मैं वो नाम नहीं बताऊंगा। जुआरी में से
बड़ा प्रसिद्ध हो गया, उसका नाम सभी जानते, आप सभी जानते उस जुआरी का नाम। मेरी गलती हो गई, जुआरी नहीं शराबी था, शराब खूब पीता था। और जन्म दिवस के दिन तो हाय हाय कुल्ला भी शराब से शुरुआत की। वाइन था कि ब्रांडी था कि देसी था भगवान जाने, लेकिन शराब से ही उसने अपना मुख ओपनिंग सेरेमनी मनाया। मुंह खोला शराब से ही, कुल्ला किया शराब से और पिया। सुबह का कुल्ला होता है ना पानी से, उसने शराब से किया। बर्थडे है ना, खूब शराब पी, फिर सज धज के चांदी के थाल में सूखा मेवा स्वस्तिकाकार बनाकर अपनी प्रेयसी के पास जा रहा था, वैश्या के पास। जाते जाते नशेबाज तो था, रास्ते में ईंट का रोड़ा होता है ना जमीन में गड़ा हुआ, तो किसी समय कोई संत रह गए होंगे, अब उनकी कुटिया बुटिया टूट गई, तो ईंट का रोड़ा से टकराया और गिर पड़ा तो सवा मुहूर्त तक बेहोशी में वहां पड़ा रहा, श्वास लेता रहा। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हुई तो यमराज ने कहा और तो कोई शुभ कर्म नहीं है, लेकिन सवा मुहूर्त तू संत की जगह पर पड़ा रहा और बाद में तेरी बुद्धि बदली वहां की हवा से, और तेरे हाथ में जो चांदी का थाल और स्वस्तिकाकार सूखा मेवा था वो तूने दान कर दिया, वैश्या को नहीं दिया, वापस घर गया। तो सवा मुहूर्त के लिए तू इंद्र पद भोग सकता है, संत के द्वार रहा ना और कुछ दिया। हजार साल तुझे नीच योनियों में जाना पड़ेगा। अब सवा मुहूर्त इंद्र पहले बनना हो चाहे 1000 वर्ष के बाद। बोले 1000 वर्ष के बाद सवा मुहूर्त का इंतजार कौन करे, कृपा करके अभी बना दो। तो हुई व्यवस्था। जब इंद्र का राज तिलक हुआ तो सोचा सवा मुहूर्त में तो रिटायरमेंट है, जितना हो जाए कर ले अपने हाथ से। सवा मुहूर्त 22:30 का अपना मुहूर्त होता है, 1.5 घंटा मुहूर्त, चौघड़िया 22:30 22:30 4 मिलते तो एक मुहूर्त बनता है। लेकिन मनुष्य का 1 साल तो देवताओं का 1 दिन, तो देवताओं का मुहूर्त भी अपने 2-3 महीने मान लो, 2 महीने। तो बोले देवताओं का सवा मुहूर्त, अब राज्य क्या। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मज्ञानी संत है, उनका आवाहन किया और कामधेनु गाय उनको दे डाली। संत को देते ने तो अनगिना पुण्य हो जाता है। विश्वामित्र का आह्वान किया, उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र को अर्पण कर दिया नम्रता से। अगस्त ऋषि को आह्वान किया, ऐरावत उनको दे डाला। गालब ऋषि आत्मज्ञानी थे, चिंतामणि स्वर्ग की उनको दे दी। वो पुराना इंद्र तो सिर कूटता हुआ गुरु के पास गया कि ये तो सवा मुहूर्त में सब चौपट कर रहा है फिर मैं क्या करूंगा। अरे बोले तूने वर्षों तक भोगा, उपभोग किया, इसने तो उपयोग किया है तो चमकेगा। तू उपभोग करके पुण्य नाश कर रहा है। इसने उपयोग किया, सत्ता मिली, पद मिला तो उपयोग करो, उपभोग मत करो। वाहवाही मिलती तो उपभोग मत करो। वाहवाही योग्य कर्म करके ईश्वर को अर्पण करो। गरीब गुरबों की सेवा करो, साधु संत के सिद्धांत को दूसरों तक पहुंचाओ। अपने अंडर में जो लोग हैं उनमें अपनी संस्कृति के संस्कार भरो। ये आपने सत्ता का उपयोग किया और ऐसे ही रिटायरमेंट हुआ तो उपयोग करके, उपभोग करके आप तो ठन पाल हो गए। फिर आपका पुण्य नहीं होगा तो कौन पूछेगा। अपना पद मिले, सत्ता मिले तो अपनी संस्कृति की सेवा करो। संस्कृति का प्रचार करना, सेवा करना केवल संतों का कर्तव्य नहीं, सभी हिंदुओं का कर्तव्य है। तो अपने पद का सदुपयोग करना चाहिए। इंद्र तुमने उपभोग किया, उपयोग नहीं किया। देख इसका उपयोग। इतने में तो नियमपुरी के देवता आए कि बोले तुमने स्वर्ग के ऐश्वर्य का उपभोग नहीं किया, उपयोग किया और संतों की सेवा की, तो तुम्हें महापुण्य हुआ है।
तो 1000 वर्ष नरक तुम्हारा माफ हो गया है और तुम विरोचन के यहाँ जन्म लोगे और तुम राजा बलि बनोगे। बोले मुझे स्मृति बनी रहे कि संत की सेवा और संस्कृति का प्रचार करने से पापी भी महान आत्मा हो जाता है बलि। तो राजा बलि बड़े धनवान बने और उनका प्रभाव ऐसा कि देवताओं ने कहा कि बलि के स्वभाव तो अच्छा है लेकिन उसके अनुचर दैत्य है, हमको बहुत दमन करते हैं। भगवान जैसे राम होकर रावण को मारा, कृष्ण होकर कंस को मारा हर युग में, ऐसे बलि का भी अंत करो। भगवान ने कहा नहीं, वो तो संत की कृपा वाला है, उनके यहाँ में मारने के लिए नहीं अवतार लूंगा, उनके यहाँ में मांगने वाला होकर वामन अवतार लूंगा। भगवान वामन रूप में बलि के यहाँ मांगने को आते और 3 पैर धरती मांगते दान में और भगवान विराट हो जाते। एक पैर में ये लोग, एक पैर में स्वर्ग लोग, बाकी तीसरा पैर कहाँ रखो? बोले मुझ पर ही रखो। अर्थात दाता को ही ले लो, दाता मैं दान करता हूँ। कर्ता को जब ले लिया तो फिर कर्ता तो ब्रह्म हो गया। मैं सुतल का राज्य तुझे देता हूँ और द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान फिर बलि के द्वारपाल हो गए। तो भयंकर शराबी, दी बिगिनिंग अल्कोहल से करे और कहा संत के द्वार पर गिर पड़ा और राजा बलि हो गया। अभी भी फौज में कोई बेचारा बॉर्डर पे चला जाता है, बोले इसने देश के लिए बलिदान दिया, बलि का नाम जुड़ जाता है। इन्होंने सारी जिंदगी ऐश आराम छोड़कर प्रजा की सेवा में अपने ऐश आराम का बलिदान दिया। बापू ने विलासिता का बलिदान देकर समाज की सेवा में दिन रात बापू ने एक कर दिया। बापू के भक्त बलिदान देते, प्याऊ खोलते। अब मीडिया वाले ये भी बोले कि बापू के प्यारे पलाश के फूलों का प्याऊ खोलते, ये भी पानी का बिगाड़ है। हिंदू जो भी करे वो बिगाड़ है और भाईजान तुम जो करे वो सब सुधार है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ऐसे लोगों को नारद जी ने 5000 वर्ष पहले ही गालियां दे दी। कलयुग में ऐसे लोग होंगे। मंदा, मंद मतया, एक तो मंद सोच विचार, दूसरी मति भी मंद, बोंदू जैसे। मंदा मंद मतया। बोले चलो भगवान दया करेंगे। बोले हत भाग्या, भाग भी उनका फूटा हुआ। बोले संत भगवान दया करेंगे। संत भगवान तो दयालु होते, दया करे। बोले उपद्रता, भगवान और संत के रास्ते में उपद्रव पैदा करेंगे, दया नहीं लेंगे। ऐसे लोगों की व्याख्या 5200 वर्ष पहले से हो गई है। मंदा सुमंद मतया, मंद भाग्या उपद्रता। तो हमने तो शास्त्र पढ़े तो हम तो हंस लेते हैं, जो भी कैसा बोले। इसी का नाम तो दुनिया है, इसी का नाम तो कलयुग है। लेकिन हमारे भक्तों को बहुत ठेस पहुंचती है और भक्तों के हृदय में ठेस पहुंचाने वाले दूर का सोचो तो आपको घाटा हो रहा है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं इस भयंकर घाटे को आप बुलावा न दे तो अच्छा है। हमारे करोड़ों करोड़ों भक्त के हृदय को ठेस पहुंचती। 2-3 हजार लीटर पानी वो बिगड़ा नहीं है, 50,000 लोगों की जिंदगी संवारी। एक गिलास में लगभग 3 आदमी को रंग छट जाता है, फुहारे की नहीं छाटते। अगर पानी का बिगाड़ हो तो जमीन गीली होनी चाहिए ना, जमीन गीली नहीं होती, सूखा सूखा होता है। रंग तो ऊपर से पिचकारी के नहीं। हम पानी का बिगाड़ क्यों करेंगे, क्योंकि रंग का भी तो बिगाड़ होगा। और हम कर कसर में इतना जानते, इतना मानते कि 2.5 रुपए में घर बैठे विथ पोस्टेज मैगजीन पहुंच जाते आपके घर, और घर के पैसे हम नहीं लगाते। कर कसर हम जानते, हमारे सेवक जानते। हमारे पास पेड़ आदमी नहीं है, सब समर्पित बच्चे हैं, सेवा करते हैं। तो आश्रम वासियों पर, आश्रम पर, भक्तों पर आप कुछ पैसे लेकर उनके दिल को ठेस पहुंचाओगे तो अभी नहीं, अभी तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति गहन है। इसीलिए भक्तों की बद्दुआ न ले और कोई सरकार भी हमारे भक्तों की नाराजी न ले। मेरे भक्त करोड़ों में है और एक भक्त से 20 आदमी जुड़े तो आपकी वोट बैंक भी खराब मत करो। मैं आपको दूर की सोचने की तरकीब देता हूँ। अगर मैंने एक आदमी के पीछे
1 लीटर पानी खर्च किया हो तो मैं स्वयं फांसी चढ़ जाऊंगा। मेरे में इतनी सच्चाई है। एक आदमी के पीछे 1 लीटर भी बंबई में मैंने पानी खर्च किया तो मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूं। आधा लीटर भी खर्च किया तो मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूं। साबित करके दिखाओ। अरे 6000 लीटर में से कुछ तो बचा हुआ है, बंबई में जांच करके देखो। 10,000 लीटर का एक टैंकर होता है, 5-5 हजार के ट्रैक्टर के टैंकर होते हैं। हमारा 2-3 पाइपलाइन में 2-2 हजार होता है। चलाया एक राउंड में थोड़ा, फिर दूसरा चलाया, बीच में सत्संग दिया, आधे पौने घंटे 1 घंटे में होली में तो कई बार सत्संग भी होता है कि होता है जरा जरा फुवारा घूमता। जमीन सूखी रहती है और बोलते पानी का बिगाड़ किया। ये कहाँ की अक्लमंदी है। सामूहिक गैंगरेप पीड़िता के लिए बापू ने कहा कि जितने वो दोषी हैं उतनी वो पीड़िता दोषी है। मैं कैसे बोलूंगा? मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहीं बोला, एक हाथ से ताली नहीं बची, उठाकर वहां फिट कर दिया। और बापू बोलते हैं कि उतनी लड़की की भी भूल है। मैं नहीं बोला ऐसा। मैं क्या मैं बोला हूँ? साबित करके दिखाओ। वो तो एंकर बोलता बेचारा, वो तो पगार का ग्राहक है। मेरा बोला हुआ दिखाओ। मेरे पास अपनी कैसेट है, चेक करो। तुम्हारे पास है तो मेरे को दिखाओ। 50 लाख इनाम ले जाओ। आज तक लेने नहीं आते। बापू के पास हिम्मतनगर में 100 और इतना एकड़ जमीन है, अरबों रुपए की है। मैं क्या 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, अभी अभी ले लो। और तुम गायों की और गरीबों की सेवा। एक बंजर है पहाड़, कुछ निर्माण है, 1 करोड़ 10 लाख लाओ। तो अच्छा काम करोगे तो 10-10 लाख करके तुमको वापस भी कर देंगे। आज तक कोई आया नहीं, न चैनल वाला आया, न कोई धर्मांतरण वाला का एनजीओ आया, कोई नहीं आया। अरबों रुपए की जमीन 1 करोड़ में ले लेना चाहिए ना भाई। अब तुम ऐसे ही काम करो तो 10-10 लाख करके हम डोनेशन दे देंगे तुमको। अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। अब 50 लाख देंगे। गैंग रेप में पीड़िता भी उतनी दोषी है। मैं बोला हूँ, साबित करके दिखाओ तो 50 लाख लो। मैं अभी भी मौजूद हूँ अपने वचन पर। क्यों नहीं आते हो? ऐसे ही बंडल मार देते। 50,000 लीटर बिल्कुल बकवास है। 10,000 लीटर भी नहीं लगा। और वहां लाखों लीटर रोज बह रहा है। वो तुम्हारे बाप के, वो पीड़ा नहीं होती, आंख में कतरी नहीं जाती। निर्दोष पशुओं की हत्या होती है। लाखों लीटर रोज, 13-13 लाख लीटर के, कितना वो आंकड़ा मेरे पास, मेरे को याद नहीं, मेरा आदमी ने बताया। रोज पानी बहता। अब ये केमिकल के रंगों से कपड़े धोने में कितना लीटर पानी लगता है। पलाश के फूलों में तो ऐसे ही चला जाता था। कितने लीटरों का पानी का बचाव करते। तुम तो बापू के और बापू के शिष्यों के गुणगान करो, उनका पॉजिटिव दिखाओ, तो लोग समझेंगे कि हाँ, मीडिया को भी अब विदेशी चमचागिरी से सावधानी आई। नहीं तो पैसे की तरफ बस कुत्ते को टुकड़ा डाला, बस उसी के गीत गाए। सच्चाई भी कोई चीज होती है। राजेंद्र बाबू के लिए भी कुछ अभागे लोग कुप्रचार कराते। अच्छे मीडिया वाले होते हैं, बोलते हैं आप कुछ दो इनके लिए, हम आपका छाप देंगे। उस समय प्रिंट मीडिया थी। राजेंद्र बाबू ने बोला नहीं। बोले आप जैसी पवित्र आत्मा के लिए ऐसा ऐसा बोलते। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो राजेंद्र बाबू ने कहा देखो एक कहानी सुनो। हाथी कहीं से जा रहा था और गांव का कुत्ता भौंका। उसको देख के दूसरा भौंका, तीसरा भौंका। संध्या का समय था, वो रात भर भौंकते रहे। हाथी तो चला गया, लोग खाते रहे, सोते रहे, कुत्ते भौंक भौंक के थक गए। अगर हाथी कुत्ते के पीछे पड़ता तो कुत्ते की कीमत बढ़ती और हाथी का प्रभाव कम होता। तुम समझ गए। इसलिए मेरे से ब्लैकमेल करने वालों के लिए कुछ भी बयानबाजी मत मांगो। जो बिकाऊ है, ईर्ष्याखोर है, द्वेष से जल रहे हैं अथवा लोभ से डूब रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कुछ वचन नहीं। कुत्ता भौंकता जाता है, हाथी अपनी चाल चलता जाता है। ये राजेंद्र बाबू के वचन मेरे बड़े काम में आए। समझ गए तुम? हाँ, लेकिन साधकों का हृदय पीड़ित होता है तो कभी कभी थोड़ा सा जरा सा बात बता देता हूँ तो साधक बोलते ठीक है बापू के नॉलेज में।
बापू तो टीवियां देखते नहीं, और बापू कितना कितना आपका कुप्रचार हो रहा है, हमारे ऐसा आ नहीं जाता, हमको आ गया तो हम ऐसा करे वैसा करे। मैं क्या चुप, सबका मंगल सबका भला। मुंबई में भी मैंने ऐसे ही प्रवचन किया, मीडिया वाले भी अपने भाई हैं, सबका मंगल, धीरज रखो, सबका भला। मैं जानता हूं कि अपने ही भाइयों को लड़ाते डिवाइड एंड रूल, विदेशी ताकतें हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है, वो जो चाहते वो हम क्यों करें? हमारे भगवान और हमारी संस्कृति जो चाहती वही हम करेंगे और उसी को पाएंगे। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी कह दिया, तुम बापू को और बापू के प्यारों को अरे गहरे मत समझना। हाँ, चंदन को भी ज्यादा रगड़ोगे तो चंदन में से भी आग निकलती है बेटे। फिर हमारे तो अदक एकांत में बैठ के भी कुछ जप तप करेंगे या कुछ उपवास करेंगे या कुछ वोटिंग के समय कुछ उथल पाथल कर देंगे तो भारी पड़ जाएगा तुमको। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भगा दिया एक बंदे ने, मोहनलाल करमचंद गांधी। अभी भी कई मोहनलाल छुपे हुए हैं रुस्तम में। जयराम जी बोलना पड़ेगा, हमको ज्यादा सताने में आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। हमसे मिलके चलो तो हम आपको चमकाने का आनंद ले, लेकिन हमको सताओगे और हिंदू धर्म का गला घोंटोगे तो हिंदू धर्म वो यूनान का नहीं है, रोम का नहीं है, मिस्र का नहीं है, ये गंगा नदी और सिंधु नदी के किनारे ऋषि मुनियों के हृदय में प्रकट हुआ साक्षात परब्रह्म परमात्मा का धर्म है। किसी व्यक्ति का बनाया हुआ ये सनातन धर्म नहीं है। व्यक्ति के तो पंथ होते, संप्रदाय होते। हिंदू धर्म पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं, वो सनातन है। जैसे सूरज किसी राजा सरकार के बाप का बनाया हुआ नहीं है, समुद्र किसी सरकार या मानवी का बनाया हुआ नहीं है, ऐसे सनातन धर्म किसी व्यक्ति का, ऋषि मुनि का या भगवान कृष्ण का या राम का बनाया हुआ नहीं है। अपितु राम और कृष्ण और शिव भी सनातन धर्म में प्रकट हुए, अवतरित हुए। ये वो महान है, इसको मिटाने वाले मिट गए जहां से। कुछ तो कोई राज है। यूनान मिट गया, मिस्र मिट गया, रोम मिट गया। अब हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए दिवाली में पोल्यूशन होता है, गणेश चतुर्थी में आंख में ककरी लगता है गणपति, बोले गणेश जी को परवान करते हैं तालाब में, पोल्यूशन होता है। तो तुम क्रिसमस के दिन क्या करते हो, ईद के दिन क्या करते हो, और दिनों में क्या करते हो? अब तक मगर है, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियां रहा है दुश्मने दौरे जहां हमारा। कुछ तो राज है कि वैदिक संस्कृति है, ओमकार का गुंजन है, साधुओं की साधना है, समाज की सूझबूझ है। हम यूनान नहीं है, रोम नहीं है, मिस्र नहीं है, हम हिंदुस्तानी है बच्चों। हरिद्वार का नाम हरामजादों ने हड्डीद्वार रख दिया, ऐसे हरामी अंग्रेज जज थे हड्डीद्वार। लेकिन करोड़ों लोग कुंभ के मेले में गए, एक भी हड्डीद्वार नहीं गया, सब हरिद्वार ही गए। क्यों? हड्डीद्वार कोई जाता है क्या? कोई एक हिंदू हड्डीद्वार गया हो तो मुझे बताओ, उनका जजमेंट उनके खोपड़ी में ही बना रहा। ऐसे भी क्या क्या सत्ता के अंध में आकर हिंदुओं का शोषण तो बहुत हुआ है, लेकिन अब हिंदू ज्यादा शोषण सहे ऐसे नहीं है। हिंदू बच्चे बच्चियों को देखता हूं तो मेरा हृदय पसीज जाता है। हिंदू साधुओं को देखता हूं तो उनको तो फादरों को तो पगार मिलता है, दारू मिलता है, गाय मांस खाते हैं, पेंशन मिलता है। मेरे साधु को कौन गाय मांस लाए तो फेंक देंगे, दारू लाए तो डांट देंगे, सीधा साधा खाएंगे, कहीं मिला कहीं पड़े रहे। उधर उन साधुओं की महिमा बताने का टाइम नहीं आता, वो नहीं दिखता। साधुओं के पास इतनी संपत्ति तो तेरे आंख में ककरी क्यों है? वो तो ट्रस्ट की है और हर साल ऑडिट होती है और कूटी निकालते रहते हैं। और जो नॉन हिंदू है ऐसे ऑफिसर रखते हैं हिंदू संस्थाओं के ऊपर। तो हिंदू साधु अपने बल से जी रहे, सच्चाई से जी रहे, कूटी निकाल के कैसा कैसा फंसाने को कर रहे हैं। रामदेव जी बोलते 100 झूठे केस तोप दिए, पोप पे लगा के देखो 100 केस तो पता चले। दूसरे कोई मजहब वाले प्रसिद्ध संत पे लगाओ झूठे केस तो पता चले। ये तो हिंदू सहिष्णु है,
अब पानी, होली में पानी बिगाड़ा बापू ने। मुझे तो इस विषय पर गंभीरता से एकांत में विचार करना पड़ेगा। कुछ दिन में सत्संग नहीं करूंगा, एकांत मौन रहूंगा और ईश्वर से ये टक्कर खाने वालों को ईश्वर से ही टक्कर दिलाऊंगा। फिर कहां जाओगे? नारायण हरि हरि ओम हरि। अब आप बैठे रहेंगे तो मैं रेलगाड़ी में सुगंधित द्रव्य छिटकाव करूंगा, लेकिन पानी का बिगाड़ होगा 15 लीटर का। और मुंबई वालों को ककरी लग जाएगी और 50,000 आदमी में। अब जिनके तबियत ढीली ढाली हो, बच्चे कमजोर हो या माइया भाई, तो खून बढ़ाने वाली, मांसपेशियां बढ़ाने वाली, तुरंत शक्ति देने वाली, स्फूर्तिदायक, रक्त मांस और वीर्य बढ़ाने वाली, हृदय को और मस्तक को टॉनिक का काम करने वाली, कब्जियत दूर करने वाली, पेशाब और शौच को साफ लाने वाली और कांतिवर्धक खजूर मैं खा के आया हूं। रात को भिगाया, सुबह चम्मच से कुचल के दूध में मिला के, दलिया, दूध और खजूर वाला दूध, खजूर वाला दूध, शक्कर नहीं डाला, जरा सा कुछ मीठा डाला, वो खा के आया। उसी की आवाज था, आओ। कांतिवर्धक है, कैल्शियम 64 100 ग्राम खजूर में, ऊर्जा 277 कैलोरी, पोटेशियम 696, फास्फोरस 62, कार्बोहाइड्रेट्स 75, वसा 150, 100 ग्राम खजूर में। तो खजूर, जो कोई खजूर लेता है पलाश के फूलों का पूरा पैकेट उसको आज निःशुल्क दो, और हरड़ रसायन का पैकेट निःशुल्क दो। खजूर गरीब गुरबे के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए पोषक है। रात को भिगा के रखोगे तो ज्यादा फायदा करेगी। अब रेलगाड़ी आ जाएगी और मैं रेलगाड़ी के द्वारा तुम्हारे नजीक आता हूँ। जो खड़े रहेंगे उनको टॉफी सिर पे लग सकती है, बैठे रहेंगे तो झोले में गिरेगी। सुगंधित द्रव्य छिटकाव करूंगा। उसके पहले एक बात जरूर सुनना और समझना। मोबाइल फोन से सिर दर्द, कान में दर्द, आंखों की जलन, थकान, अनिद्रा, स्मृति भ्रंश, कैंसर, शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता आदि का भय रहता है। लेकिन राग पहाड़ी, कोई भी खड़ा हो तो पड़ोसी उसको तुरंत